कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 6 दैट इज़ कंबस्टन एंड फ्लेम। इससे पहले भी हमने वीडियो बना के प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, तो जो पोर्शन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा प्लेलिस्ट से जो है आप लोग उस पोर्शन को समझ सकते हैं या पूरे चैप्टर्स को भी जो है आप लोग देख सकते हैं। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, ताकि मेरे इतने जो है स्टूडेंट्स हैं और जो है वीडियो को देखते हैं और मेरे को क्या इम्प्रूवमेंट करना है आप लोगों से जो है मैं जुड़ सकता हूँ। तो इस तरह से मेरे को एक मोटिवेशन जो है मिलेगा। और हमारा एक साइट है दैट इज़ www.fullexpand.com। ठीक है, इस पे जो भी चैप्टर्स हम फिनिश करते हैं उसका एक्सरसाइज के आंसर जो है मैं अपने साइट पे अपलोड कर देते हैं, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो और आप लोगों की पढ़ाई जो है टाइमली हो पाए। तो इस क्लास में हम लोग ये समझेंगे कि इग्निशन टेम्परेचर जो है क्या होता है। इससे पहले एक जो है एक्टिविटी जो दिया है आप लोगों के बुक में उसको हम समझ लेते हैं, दैट इज़ एक्टिविटी 6.3। इसमें क्या है, प्लेस ए पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल ऑन एन आयरन प्लेट और तवा। ठीक है, जो जलता हुआ जो है लकड़ी है या जो है चारकोल है उसको जो है प्लेट में रख लेना है या तवा में आयरन का। कवर इट विद ए ग्लास जार आर ए टम्बलर आर ए ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, डज द चारकोल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम, कैन यू थिंक ऑफ दिस रीजन वाई इट स्टॉप बर्निंग। जैसा कि इससे पहले हमने एग्जाम्पल्स में जो मोमबत्ती का एग्जाम्पल्स है उसमें दिया था कि एयर इज नेसेसरी फॉर कंबस्टन। ठीक है, बिना एयर का कंबस्टन नहीं होगा। तो इस एक्टिविटी में जब हम जो है उसको जलते हुए लकड़ी या चारकोल को अगर हम जो है टम्बलर से या ग्लास से जो है ढक देंगे, उसमें एयर नहीं जाएगा, तो आफ्टर सम टाइम्स क्या होगा, वो जो है बर्निंग जो है स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, और आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा, ऐसा प्रैक्टिकल होता है ये, जैसे अगर किसी के कपड़े में आग लग गया है तो बहुत सिंपल है कि नियर बाई उसी के घर में या कहीं आस पड़ोस में ब्लैंकेट होता है, तो ब्लैंकेट से हम क्या करते हैं उसको रैप कर देते हैं, उसको लपेट देते हैं, या ब्लैंकेट उसके ऊपर जो है हम क्या करते हैं फेंक देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो है आग बुझ जाती है, एक्सटिंग्यूश हो जाती है। एक्सटिंग्यूश मतलब बुझाना। तो उसमें होता क्या है, जब ब्लैंकेट आप जो है डाल देते हैं तो ये ब्लैंकेट जो है कवर कर लेती है और ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देती है। ठीक है, जो हवा जो जाता है बाहर से, यहाँ पे अगर कोई जो है किसी के ऊपर आपने ब्लैंकेट डाल दिया तो ये जो है एयर जो है अब जो है नीचे नहीं जाएगी, तो वो जो है नीचे जो जो भी जल रहा होगा वो क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम एयर को कट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, अब जो है क्या, अब एक और है कि मैच स्टिक जो है जैसे कि घर में रखा रहता है, तो क्या ये अपने आप तो जलता नहीं है, जब आप उसको फ्रिक्शन करेंगे, मैच बॉक्स के ऊपर भी जो है ऐसे जो है दाने दाने होते हैं, इस पे जब वो मैच स्टिक जो है फ्रिक्शन करता है तभी जो है जलता है। रूम टेम्परेचर पे वो जो है नहीं जलता है। ठीक है, या पेपर या कोई भी चीज़ जो है रूम टेम्परेचर पे नहीं जलता है। अब जो है एक और हम एग्जाम्पल्स देखते हैं कि जैसे कि मैच स्टिक से जो है जला करके और पेपर को आप जलाते हैं तो पेपर क्या होगा, आसानी से जल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर जो है मैच स्टिक से जो है जला करके आप लकड़ी को जलाएंगे, मोटी अगर कोई लकड़ी है आप उसको जो है जलाने की कोशिश करते हैं या कोल जो है उसको जलाने की कोशिश करते हैं, तो ये नहीं जलेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, लकड़ी को जलाने के लिए कुछ जो है पत्ते कलेक्ट करने पड़ेंगे या जो है कुछ कागज़ के टुकड़े जो है रख करके कंटिन्यूअस जो है इस लकड़ी पे जो है उसको हीट देना पड़ेगा, या कोल पे जो है क्या करेंगे, या इस पे केरोसिन जो है हम थोड़ा सा केरोसिन ऑयल डाल देते हैं या लकड़ी पे डाल देते हैं, तब मैच स्टिक से हम इसको जलाएंगे तो ये जल जाता है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या अंतर है, जैसा कि आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा घर में जो है अभी तो आप लोगों को जो है
गैस पे ही आप लोगों ने खाना बनाया हुआ देखा है, लकड़ी वगैरह पे नहीं देखा है, लेकिन आप लोग ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। लकड़ी के छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े जो है डंडीज अगर आप कलेक्ट कर लें और उसको केवल मैच स्टिक से आप जलाना चाहें तो ईजिली वो नहीं जलेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सूखे पत्ते, ड्राई लीव्स, या जो है बहुत सारे कागज़ जो है यहाँ पे डाल करके उसको कंटिन्यूअस जो है उसके अंदर डालना पड़ेगा, तब जो है ये लकड़ी जो है जलेगी। तो इससे हमें ये क्या पता चलता है कि इसके पेपर को जलाने के लिए ये जो है टेम्परेचर, कम टेम्परेचर में ये जल जाता है। बट इसको हमें वुड को और कोल को जो है जलाने के लिए कि कंटिन्यूअस जो है इसको हमें टेम्परेचर जो है देना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसे हमें पता ये चल रहा है कि इसको जलाने के लिए हमें अलग टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ रही है और इसको जलाने के लिए हमें अलग टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ रही है। तो द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेज फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। मतलब जो सबसे कम टेम्परेचर पे जो है जो भी चीज़ जलती है उसको हम इग्निशन टेम्परेचर जो है बोलते हैं। ठीक है, अब जो है इग्निशन टेम्परेचर जो है अलग अलग चीज़ के लिए जो है अलग अलग होता है। जैसे हमने यहाँ देखा पेपर के लिए अलग होगा, वुड के लिए अलग होगा, कोल के लिए जो है अलग होगा। ठीक है, वी फाइंड दैट ए कंबस्टिबल सब्सटेंस कैनॉट कैच फायर और बर्न्स एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि मैच स्टिक जो है अपने आप जो है नहीं जलता है। ठीक है, जब उसको जो है रब करते हैं एक दूसरे के ऊपर तब जो है ये जलता है। इसका मतलब कि जो है उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है कम है। ठीक है, उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है कम है। तो उससे ज़्यादा अगर जो है टेम्परेचर बढ़ता है तब वो अपने आप जो है जलना स्टार्ट होगा। जैसे कि हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचेस फायर व्हेन फ्राइंग पैन इज केप्ट फॉर लॉन्ग ऑन ए बर्निंग स्टोव। कभी कभी क्या होता है कि जब सब्जी बनाते हैं उसमें हम ऑयल को डालते हैं। ठीक है, तो ऑयल जो है गर्म होने लगता है, एक सर्टेन पीरियड तक जो है वो ठीक रहेगा, लेकिन जैसे ही कंटिन्यूअस अगर हम उसको जो है गर्म करते जाएंगे तो वो क्या होगा, जलने लगता है। मतलब कि उसका इग्निशन टेम्परेचर पे वो आ जाता है, तो उसमें जो है कैचेस जो है फायर हो जाता है। ठीक है, जैसे केरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर। अगर घर के अंदर केरोसिन ऑयल आपने रखा है तो वो जो है नहीं जलेगा। बट इफ़ केरोसिन ऑयल इज़ हीटेड ए लिटिल, लेकिन अगर केरोसिन ऑयल को आप गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो जलने लगेगा। बट इफ़ वुड इज़ हीटेड ए लिटिल इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर। ठीक है, तो अब ये देखिए कि हम एक एग्जाम्पल जो है यहाँ पे केरोसिन एंड लकड़ी का ले लेते हैं। दोनों चीज़ एक साथ रखा हुआ है, तो इसको अगर हम थोड़ा सा हीट कर दें या गर्म हो तो ये कैच फायर हो जाता है, इसमें आग लग जाती है। लेकिन लकड़ी को इस हीट पे जो है ये आग नहीं पकड़ता है, मतलब इसको जो है मोर हीट की ज़रूरत होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो है इसका इग्निशन टेम्परेचर लकड़ी के इग्निशन टेम्परेचर से क्या है, कम है। ठीक है, मतलब कम टेम्परेचर पे ही ये जो है जलने लगेगा, वेयरएज लकड़ी के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, डज इट मीन्स द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन ऑयल इज लोअर देन दैट ऑफ वुड? यस। डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग केरोसिन ऑयल? इसीलिए जो भी इनफ्लामेबल जो चीज़ें हैं, एक वर्ड आएगा आगे हम उसको देखेंगे, जैसे हो गया पेट्रोल, डीजल, इसको या केरोसिन, इसको प्रिजर्व करने के लिए हम ऐसे जगह पे रखते हैं जो कि आग से दूर होता है। नहीं तो अगर जो है आग के पास रखेंगे तो उसमें जो है आग लगने की ज़रूरत होगी, जैसे कि वो हीट होने लगेगा, हीट होते होते इसमें जो है आग लग जाती है। ठीक है, तो ये फॉलोइंग एक्टिविटी शोज दैट इट इज़ इसेंशियल फॉर ए सब्सटेंस टू रीच इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न। तो किसी भी चीज़ को जलने के लिए उसके इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, उसके इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचना पड़ेगा, तभी जो है वो चीज़ जलेगी। अगर इग्निशन टेम्परेचर पे वो चीज़ नहीं पहुंचती है तो वो नहीं जलेगी। अब जो है एक एक्टिविटी दिया है आप लोगों के बुक में, इसको भी हम देख लेते हैं।
दैट इज़ एक्टिविटी 6.4। इसमें क्या है, दो फनल, ये जो है आपका कैंडल है, ठीक है, और दो जो है यहाँ पे फनल है, ठीक है। दो कागज़ से जो है आपको दो फनल बनाया गया है। एक में जो है वाटर है और एक में जो है वाटर वाटर जो है नहीं है, ये खाली है। तो दोनों को अगर हम इसमें जलाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये पेपर जो है बर्न हो जाएगा, ठीक है। वेयर एज इसमें पानी है तो ये पेपर बर्न नहीं होगा। तो क्या होगा, ये पानी जो है गर्म होने लगेगा, ठीक है। पानी क्या होगा, गर्म होने लगेगा। तो ये गर्म क्यों होता है, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, ठीक है, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, ठीक है। द हीट सप्लाइड टू द पेपर कप इज ट्रांसफर टू वाटर बाय कंडक्शन। तो अब आप लोग कंडक्शन को मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे कि कोई भी मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, ठीक है। तो जैसे लिक्विड भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिल कर के जैसे ये बना है। तो जब हम इसको गर्म करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होती है, ये एनर्जी जो है इसको मिल जाती है और ये वाइब्रेट करता है और इस तरह जो है एनर्जी जो है ट्रांसफ़र होने लगती है एक दूसरे को। इसको ट्रांसफ़र करेगा, इसको ऊपर ट्रांसफ़र करेगा, ऐसे करके ये ट्रांसफ़र। तो यहाँ से जब इसको जो है हम हीट देंगे तो नीचे से जो है हीट ट्रांसफ़र होते होते जो है मॉलिक्यूल जो है पूरी पानी को गर्म कर देगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन जो है बोलते हैं। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द पेपर इज़ नॉट रीच्ड। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ ये तो जल गया लेकिन इसमें पानी है जिसकी वजह से जो है इसका इग्निशन टेम्परेचर जो है नहीं मिला, तो इसलिए ये जो है पेपर जो है नहीं जला, हेंस इट डज नॉट बर्न। द सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैच इजिली फायर विद ए फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लामेबल सब्सटेंसेस। उसको हम क्या बोलते हैं, इनफ्लामेबल सब्सटेंसेस बोलते हैं, इनफ्लामेबल सब्सटेंसेस। मतलब जो भी चीज़ जो है जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, ठीक है, मतलब कि जो है टेम्परेचर बहुत कम टेम्परेचर पे जो भी पदार्थ जो है सब्सटेंस जो है आग पकड़ लेते हैं उसको हम इनफ्लामेबल सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे कि कहीं किसी किसी प्रोडक्ट पे आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, वो लिखा रहता है कि इट इज़ हाईली इन्फ्लामेबल, सो कीप इट आउट रीच ऑफ चिल्ड्रेन, ठीक है, ऐसे करके, या कीप इट सेफ प्लेस अवे फ्रॉम द हीट, ठीक है, गर्म जो है जहाँ पे प्लेसेज है वहाँ से उसको अलग रखना है। तो कुछ एग्जाम्पल्स में जितने भी फ्यूल्स हैं मैक्सिमम, जैसे कि लिक्विड में आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, एल्कोहल हो गया, ठीक है, एलपीजी हो गया, ये सब जो है हाईली इन्फ्लामेबल में आते हैं। इसीलिए इसको प्रिजर्व करने के समय बहुत सावधानी जो है रखना पड़ता है। तो इस क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो आप लोगों को टाइमली मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।